चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। करौली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बकाया वसूलने के लिए गए बिजली विभाग के दल पर हमला होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस के सामने बिजली कर्मचारियों से मारपीट हुई है। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे करौली सदर थाने अपनी शिकायत लेकर। करौली सदर थाना इलाके के राजपुर गांव का पूरा मामला है। राजपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर हमला किया गया। बकाया बिजली का बिल वसूलने के लिए कर्मचारी गए थे और बिजली विभाग के दल पर इसी दौरान हमला होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर करौली से, पुलिस के सामने बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट हुई है और इसी को लेकर के शिकायत दर्ज करवाने थाने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी। करौली सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। सदर थाना इलाके के राजपुर गांव का मामला, जहां पर बिजली विभाग की टीम बकाया वसूलने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान इस विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। और आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इस घटना के बाद इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचकर केस दर्ज करवाया है। करौली सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। सदर थाना इलाके के राजपुर गांव का पूरा मामला है, जहां पर बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुलिस के सामने ये बड़ा हमला हुआ बिजली कर्मचारियों पर। बिजली कर्मचारी बकाया वसूलने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान बिजली विभाग के दल पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। बड़ी खबर करौली से इस वक्त की बड़ी खबर है। सदर थाना इलाके के राजपुर गांव में बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। बड़ी जानकारी करौली से इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की टीम बकाया वसूलने के लिए गई थी। इसी दौरान विभाग के दल पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त करौली से सामने आ रही है। बकाया वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया, बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। इसे लेकर के बिजली कर्मचारी थाने पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार पुलिस के सामने ये मारपीट की घटना हुई है। बिजली विभाग के कर्मचारी करौली सदर थाने पहुंचे केस दर्ज करवाने के लिए। सदर थाना इलाके के राजपुर गांव का यह पूरा मामला है। राजपुर गांव में बिजली विभाग की टीम गई थी वसूलने के लिए बकाया और इसी दौरान बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया। उल्टे पांव बिजली विभाग के कर्मचारियों को भागना पड़ा, उनके साथ मारपीट की गई। ये पूरा का पूरा वाकया पुलिस के सामने हुआ और पुलिस के सामने बिजली विभाग के कर्मचारियों को मारा गया, पीटा गया। करौली से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की करौली से, जहां पर बकाया वसूलने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले इस तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। ये इस घटना के बाद की पहली तस्वीरें देखिए, किस तरीके से बिजली विभाग के वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। न केवल बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई है, बल्कि वाहनों में तोड़फोड़ की गई। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो इस घटना के बाद की पहली तस्वीर, जो तस्दीक करती है कि कैसे वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है। ये बड़ी जानकारी करौली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सदर थाना इलाके के राजपुर गांव में बिजली विभाग की टीम पर हमला किया गया है। उसके बाद की सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर के ट्रक के पलटने की जानकारी सामने आ रही है। करीब 1.5 दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इनका इलाज शुरू किया गया है। बाड़ी उपखंड के कसोटी खेड़ा गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर है, तमाम घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया है। कसोटी खेड़ा गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। बाड़ी उपखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। धौलपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर अनियंत्रित होकर के एक ट्रक पलट गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एसीबी की, जहां प्रदेश भर में एसीबी रिश्वतखोरों के खिलाफ शिकंजा कस रही है और इसी
क्रम में लगातार एसीबी की टीम की ओर से आज कई जगह पर कार्रवाई की गई। झालावाड़ में बीएड कॉलेज के प्राचार्य और व्याख्याता को भी ट्रैप करते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं करौली में घूसखोर पटवारी की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से की गई है। 2 अलग अलग जगहों की एसीबी ट्रैप की कार्रवाई की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, प्राचार्य और व्याख्याता, प्रिंसिपल और लेक्चरर दोनों गिरफ्तार हुए हैं। रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों एसीबी ने झालावाड़ में इन्हें दबोचा। और दूसरी जो तस्वीर है करौली की तस्वीर, जहां पर घूसखोर पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें एसीबी के एक्शन को लेकर के। तो बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल और लेक्चरर को झालावाड़ में ट्रैप किया गया है। एसीबी ने लगातार शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि झालावाड़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल और लेक्चरर को ट्रैप किया है। 5,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते प्रिंसिपल और लेक्चरर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कॉलेज में उपस्थिति पूरी दिखाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। बीएड छात्र से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन 5,000 रुपए की रिश्वत पर बात तय हुई। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ये गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी बीच करौली से भी बड़ी जानकारी, जहां पर रिश्वतखोर पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। 11,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। 4,000 रुपए की रिश्वत पहले ले चुका था पटवारी, अब 6,000 लेते हुए धरा गया। और इसी बीच डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां अवैध शराब से भरी हुई कार पुलिस ने जब्त की है। बीचीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर से इस कार को पकड़ा है, जो अवैध शराब से भरी हुई थी। कार सवार 2 शराब तस्करों की गिरफ्तारी की भी सूचना मिल रही है। कार से 1 लाख रुपए तक की कीमत की शराब जब्त हुई है। आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोटा में अधरशिला के पास चंबल नदी में एक 3 साल के मासूम बच्चे का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये बच्चा यहां पर कैसे पहुंचा और किसके साथ आया था। ये हादसा है या फिर हत्या, पुलिस हर एंगल से इसे लेकर जांच कर रही है। नहाते समय कुछ लोगों को नदी के किनारे पर एक बच्चा उल्टा पड़ा हुआ दिखाई दिया था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बहरहाल इसे लेकर के पुलिस की जांच जारी है। तो चंबल नदी के किनारे पर मासूम का शव मिला है। कोटा के अधरशिला चंबल नदी के पास 3 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं फिलहाल मृतक बालक की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कोई अज्ञात महिला यहां आकर बालक की हत्या कर दी। बालक के शव को फेंककर यहां से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस हर पहलू, हर तथ्य पर जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन कोचिंग नगरी में ये कहा जा सकता है कि मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। सुबह ही एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई थी। फिलहाल दादावाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दौसा से है, जहां पर दौसा पुलिस ने फायरिंग करके दहशत फैलाने और एक परिवार पर हमला करने के मामले को लेकर कार्रवाई की। 5 बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। इनके कब्जे से देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। दरअसल बीती रात को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि घूमना गांव में कुछ बदमाश कार से सवार होकर आए और फायरिंग कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घूमना गांव में आसपास घेराबंदी की गई, जिसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों की कार को पकड़ा और कार में सवार 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर घूमना निवासी रामहरि मीना ने मानपुर थाने में 5 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिसमें रात के समय फायरिंग कर परिवार पर जानलेवा हमला करने के गंभीर आरोप हैं। फिलहाल मानपुर थाना पुलिस 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद हुई है।
बीती रात कार में सवार होकर इन बदमाशों ने घूमना गांव में दहशत फैलाने की कोशिश की और फायरिंग की। इतना ही नहीं, एक परिवार पर हमला भी बोल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो मानपुर सिकंदरा दोनों पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही मानपुर के डीएसपी के नेतृत्व में दबिश दी गई। दबिश देकर पुलिस ने कार सवार 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ कर रही है कि आखिर। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर टाइल्स व्यापारियों पर जीएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गुमानपुरा इलाके में यह कार्रवाई टीम की तरफ से जारी है। कई फर्मों पर तलाशी में जीएसटी टीम के अधिकारी इस वक्त जुटे हुए हैं। बड़े स्तर पर जीएसटी चोरी की खबरें मिल रही थी और इसी को लेकर के कार्रवाई बताई जा रही है। सूचना के मुताबिक जीएसटी की टीम टाइल्स व्यापारियों पर जीएसटी को लेकर के बड़ी कार्रवाई कर रही है। तमाम तथ्य खंगाले जा रहे हैं। कई फर्मों पर तलाशी अभियान जीएसटी टीम की तरफ से चलाया जा रहा है। इससे व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो टाइल्स व्यापारियों पर जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई है। कई फर्मों पर एक साथ कार्रवाई जारी है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी जानकारी, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। उधर कोटा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज भी वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया है। कोर्ट परिसर में वकीलों की ओर से सुंदरकांड कपाट का लगातार आयोजन किया गया। जोधपुर में एडवोकेट जुगराज हत्याकांड के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। कोटा में बड़ी संख्या में वकील सुंदरकांड का पाठ करते हुए सरकार से मांग कर रहे कि वकीलों की प्रोटेक्शन को लेकर के एक्ट लाया जाए। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोटा में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकीलों द्वारा जो है कोर्ट परिसर में सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। कोटा के कोर्ट परिसर में सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर वकील जो है आंदोलन की राह पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। ये वकील यहाँ भारी संख्या में बैठे हैं और यहाँ अभिभाषक परिषद कोटा की ओर से जो है सुंदरकांड का आयोजन कर जो है प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात की जा रही है। कुछ वकीलों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं किस मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। ऐसा है, ये आंदोलन चौहान साहब का लेकर के हो रहा है। जो उनके बेटे का मर्डर हो गया, उनका स्वयं का मर्डर कर दिया, पुलिस अभी तक लापरवाही कर रही है। और उदयपुर वाला इशू भी है। उदयपुर के अंदर जो वर्चुअल हाई कोर्ट के लिए कहा है, तो कोटा का अपमान है। कोटा सबसे अधिक रेवेन्यू देता है राजस्थान को और यहाँ कोटा की यह मांग 30 साल पुरानी मांग है। हमारी हाई कोर्ट जज की मांग जो है हमारी 30 साल पुरानी मांग है। हाई कोर्ट खुले तो कोटा में ही खुलना चाहिए। हाईकोर्ट बेंच की मांग भी यहाँ की जा रही है, क्योंकि जो कोटा में लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पहले भी कई बार आक्रोश जताया था, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था और अभिभाषक परिषद की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में वकील यहाँ जुटे हुए हैं। और जुगराज हत्याकांड के बाद ये जो है आक्रोश वकीलों में बढ़ता जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में भी वकील आंदोलन की राह पर है और लगातार न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर यह आंदोलन किया जा रहा है। न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने से जो न्याय की उम्मीद में आने वाले लोग हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 हिंदुस्तान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पहाड़ी कामा सीकरी में इंटरनेट सेवाओं के बंद करने की जानकारी सामने आ रही है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगाई गई है। जानकारी के मुताबिक इलाके में 2 लोगों की जलाकर हत्या करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिस पूरे मामले को लेकर के अब अफवाहों पर रोकथाम करने, भड़काऊ बयानबाजी को रोकने को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। पुलिस और प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इलाके में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर, जहां पर पानी की मांग को लेकर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। आपको बता दें कि 186 गांवों के किसान महापड़ाव पर हैं।
किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा गया है। तस्वीरें हम आपको बता दें, किसानों का यह आरोप है कि सरकारी नुमाइंदे ज्ञापन नहीं लेना चाहते थे, इसलिए किसानों ने ऊंट को ज्ञापन सौंपा। सांकेतिक तौर पर पिछले 2 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी लगातार जारी है। आसपास के इलाके के किसान बड़ी तादाद में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव डालकर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट का घेराव किया है किसानों की तरफ से और किसानों ने सांकेतिक तौर पर यहां पर खड़े ऊंट के मुंह से ज्ञापन सौंपा है, ऊंट को ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि जब सरकारी नुमाइंदे और प्रशासन के आला अधिकारी उनकी मांगों को लेकर के कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं और ज्ञापन तक नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे में सांकेतिक तौर पर ऊंट को ज्ञापन देकर के अपना आक्रोश किसानों ने व्यक्त किया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां जयपुर में अग्नि का तांडव देखने को मिला है। दरअसल राजधानी के इलाके ट्रांसपोर्ट नगर में 2 बसों में आग लगी है, जिसकी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास यह आग लगने की घटना सामने आई है। 2 निजी ट्रेवल्स की बसों में आग लगी है। पुलिस ने मौके पर से भीड़ को हटाया, आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। और इसी बीच ये बड़ी खबर के साथ सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर 2 निजी बसों में आग लगी है। आग का तांडव यहां पर देखने को मिला है। बहरहाल जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी भीड़ मौके पर इकट्ठा थी, उसको हटाया गया, आग को बुझाने की कार्रवाई की गई है। और सरहदी इलाके पोखरण से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की वनपट्टी में आग लगी है। दमकल नहीं होने से इस आग पर काबू पाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाचना पुलिस मौके पर मौजूद है और सेना के जवान भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें देखिए, पश्चिमी सरहद के इलाके से पहली तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस आग की। पोखरण से बड़ी खबर, नाचना पुलिस मौके पर मौजूद है और यहां पर वन पट्टी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस इलाके में, पोखरण के इलाके में आसपास किसी अग्निशमन गाड़ी के नहीं होने की वजह से परेशानी यहां पर उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोग मौके पर हैं और वे भी कोशिश कर रहे हैं, सेना के जवान मौके पर हैं, वे कोशिश कर रहे हैं कि इसको आग को बुझाया जाए, इसे काबू में किया जाए। नाचना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ के झालरा पाटन इलाके में नवलखा किला की पहाड़ी पर भीषण आग लगी है और तेज हवा के चलते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। झाड़ियों के जरिए आग तेजी से फैलती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते कई पेड़ पौधे इस आग की चपेट में आ गए, जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूचना पर झालरा पाटन नगर पालिका की दमकल और झालावाड़ नगर परिषद से दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक किले की पहाड़ी पर एक बड़े क्षेत्र में वन संपदा जलकर खाक हो गई। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पर जुआरियों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। आपको बता दें कि 16 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। जुए के अड्डे पर डीएसटी टीम ने छापेमारी की है। जुआ खेलते हुए 16 जुआरियों को पकड़ा गया है। करीब 2 लाख से ज्यादा की जुए की राशि यहां पर बरामद हुई है। निहालगंज थाना इलाके के गड्ढा मोहल्ला इलाके में ये जुआ खेला जा रहा था, जिसकी जानकारी डीएसटी टीम को मिली। डीएसटी की टीम ने यहां पर छापेमारी की है। 16 जुआरियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक हरियाणा हिसार हांसी की ऐसी गैंग का खुलासा किया है जो शादियों के सीजन में बसों में बैठकर बसों में रखे हुए बैग या फिर अटैची से गहने पार कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये गैंग जिसका यही काम है। पुलिस ने पीड़ित मनोहर सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। इस पूरी गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और इस गैंग के सदस्य बीता पुत्र करतार सांसी की गिरफ्तारी की है। आरोपी हरियाणा के हांसी का रहने वाला है। कोर्ट ने इसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर पुलिस को सौंपा है और वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का खुलासा करते हुए और पुलिस की टीम को भी पुरस्कार देने का ऐलान एसपी की तरफ से किया गया है। तो काफी मशक्कत के बाद पुलिस को यह कामयाबी हासिल हुई है।
हरियाणा के हिसार से ये गैंग ऑपरेट होती है। इस गैंग के जो सदस्य हैं वे शादियों के सीजन में बसों में सवार होते हैं और जो भी लोग शादी के सीजन में अपना गहना लेकर के, नकदी लेकर के इधर उधर जाते हैं, उन पर यह हादसा करते हैं। इस तरह की जो वारदातें हैं वो एक तरीका वारदात है, एमओ ऑफेंस है और संगठित गैंग के द्वारा की जाती है। इसलिए एक विशेष टीम कोतवाली की गठित करके इसको ट्रेस आउट करने पर लगाई थी। समस्त जो रूट है बस का, उसके सीसीटीवी फुटेज देखे जाकर एक संदिग्ध को चिन्हित किया गया, उसको दस्तयाब करके उससे अनुसंधान किया, जिस संदिग्ध का नाम बीता पुत्र करतार सिंह, जाति सांसी, निवासी हांसी है। और उससे फिर अनुसंधान करके ये चीज सामने आई है कि ये एक गैंग है जो इस तरह की वारदात पूरे नॉर्थ इंडिया में कारित करता है, जिसमें राजस्थान में, हरियाणा में और निकटवर्ती राज्यों में भी कई वारदातें कारित करना इनके द्वारा सामने आया है। तो वहीं जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश गली मोहल्ले में ही नहीं बल्कि पुलिस चौकी के पास में रखे वाहनों के कांच भी बेखौफ अंदाज से फोड़ते नजर आ रहे हैं। घटना उम्मीद स्टेडियम के पास में स्थित उदय मंदिर पुलिस चौकी की है, जहां पर चौकी के नजदीक खड़ी एक काले कलर की स्कॉर्पियो कार की कुछ बदमाशों ने शीशे फोड़ दिए। कार का मालिक मंडी व्यापारी इस कांड को लेकर बहुत डरा हुआ है। बदमाश सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कार में पड़े 55,000 रुपए पर भी हाथ साफ कर दिया। पीड़ित शाहनवाज खान इस घटना को लेकर उदय मंदिर थाने पहुंचा और वहां पर इसने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और अब हम आपको दिखाएंगे राजसमंद से आई लाइव चोरी की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से चोर जो है वो यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चोरों ने बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स को निशाना बनाया तो ये कैमरे में कैद हो गया। चालू विद्युत सप्लाई के बीच डीपी चुरा करके ले गए चोर। क्या आप यकीन कर सकते हैं? अगर ये तस्वीरें सामने नहीं आती तो यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि चोर कितने शातिर हैं। ये चोर लुधियाना और कलामतो खेड़ा में डीपी चोरी करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, और वो भी जहां पर विद्युत सप्लाई चालू थी उसी दौरान ट्रांसफार्मर चोरी किया गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 5 बदमाश पिकअप में सवार होकर के आए और डीपी चोरी करके फरार हो गए। चोरों ने जिला प्रमुख के घर के सामने इस वारदात को अंजाम दिया है। कई सवाल खड़े हुए हैं। कुमारिया थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद इस पूरे प्रकरण की जांच पुलिस कर रही है। तो फिलहाल चोरी की वारदातें जो जिस तरीके से बढ़ी हैं उसे लेकर के गंभीर सवाल है। और इसी बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजसमंद की तस्वीरें हैं। विद्युत सप्लाई चालू के भीतर चोरों ने किस तरीके से डीपी चोरी कर ली, बिजली का ट्रांसफार्मर चुरा लिया और फरार हो गए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।